हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विजय क्लासेज। कल की क्लास में हमने सौरमंडल को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पर पृथ्वी को प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी को अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं, किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं, देशों, महाद्वीपों और महासागरों के आकार के बारे में जान सकते हैं। देखिए, ग्लोब देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ग्लोब पर जो ये स्थान होता है, इस स्थान पर पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई होती है, जिसे क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से ही ऋतु परिवर्तन होता है। क्यों होता है ऋतु परिवर्तन? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। इस स्थान को उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है और इस भाग को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? चपटी है और मध्य भाग से थोड़ी उभरी हुई है। इसी कारण पृथ्वी की आकृति पूर्ण रूप से गोलाकार न होकर अंडाकार है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है और पृथ्वी के स्थानों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया है, जो क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक होती है हमारी विषुवत रेखा। क्या होती है विषुवत रेखा? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। देखिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर का भाग, ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण का ये वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है और दो समान भागों में विभाजित करती है। एक हम इसे जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश के नाम से। अक्षांश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक इसका नाम होता है विषुव और अंग्रेजी में हम इसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर के नाम से। तो विषुवत रेखा के अन्य नाम क्या है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, विषुव और इक्वेटर। आगे देखिए अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं? भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। जो भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी होती है, वही क्या कहलाती है? उस स्थान का अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं। देखिए, चित्र की सहायता से समझते हैं। ये हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। इसके बिल्कुल बीच से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसी प्रकार इसी साइड से 15, 30, 45 और 60, जो इनके बीच की कोणात्मक दूरी होती है, यही क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, 15 डिग्री और इस 15 डिग्री को, तो ये क्या बन जाती है? अक्षांश रेखा बन जाती है। तो अक्षांश और अक्षांश रेखा में क्या फर्क होता है? जो किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी होती है, वो हमारी होती है अक्षांश, और जो इन दोनों दूरियों को मिलाती है, इसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा किसके समांतर होती है? भूमध्य रेखा के समांतर होती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में होता है 15 डिग्री और 15 डिग्री, 30 और 30, इन सभी को मिलाने से अक्षांश रेखाओं का निर्माण होता है। आगे देखिए विशेष अक्षांश रेखाएं। कुछ हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो होती हैं 0 डिग्री होगी एक, तो इक्वेटर, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितने डिग्री पर होती है? 23.5 डिग्री पर होती है। इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर में होती है आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वर्त। 90 डिग्री पर होता है उत्तरी ध्रुव।
इसी प्रकार दक्षिण में देखिए 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ में होती है अंटार्कटिक सर्कल यानी कि अंटार्कटिक वर्त। 90 डिग्री दक्षिण में होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए इन रेखाओं को हम कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से ही क्यों जानते हैं? क्योंकि जो ये रेखाएं हैं इन स्थानों तक सूर्य का प्रकाश जो है पूरे साल लंबवत पड़ता है। इस जगह पर सूर्य का प्रकाश क्या है? लंबवत पड़ता है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इन रेखाओं का निर्धारण किया गया और हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। आगे देखिए अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 1, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अपवाद ध्रुवों पर थोड़ी सी दूरी में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाते हैं तो क्या होती है? दूरी में वृद्धि हो जाती है। ध्रुवों पर दूरी कितनी होती है अक्षांश रेखाओं के बीच? लगभग 111.13 किलोमीटर। ग्रेट सर्कल का निर्माण केवल भूमध्य रेखा पर होता है। जो सबसे बड़ा वर्त बनता है वो कहाँ बनता है? भूमध्य रेखा पर बनता है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है। अपवाद ध्रुवों पर वृद्धि। वैसे तो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाते हैं तो क्या होती है? थोड़ी सी उसमें वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है? 111.13 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्त के क्षेत्रफल में लगातार कमी आती है। तो क्या होता है? भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कम होने लगता है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध किसे कहते हैं? 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को। अक्षांश की संख्या 181। कितनी होती है अक्षांश की संख्या? 181। एक हो गई हमारे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिण में अक्षांश रेखा। टोटल कितनी होगी? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। इनकी संख्या 179 क्यों होती है? क्योंकि देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है इन पर अक्षांश रेखाओं का निर्माण नहीं होता। ये बिल्कुल एक बिंदु के समान होती हैं, इसलिए इनको रेखाओं में नहीं गिना जाता। तो 2 रेखाएं कम हो जाती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179। देखिए चित्र की सहायता से समझते हैं। ये हो गई हमारी विषुवत रेखा। यहाँ पर क्या बनता है? सबसे बड़े वर्त का निर्माण होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं तो वर्त के क्षेत्रफल में क्या कमी आने लगती है। देखिए वर्त छोटे बनने लगते हैं और ध्रुवों पर जाने पर क्या होता है? अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पर समान होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं तो दूरी में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। सबसे बड़े वर्त का निर्माण कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर, और ध्रुवों की ओर जाने पर वर्त के क्षेत्रफल में कमी आने लगती है। आज के लिए इतना है। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।